सदाए हक न्यूज, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। मोहम्मद यूसुफ, रिटायर्ड मदरसा टीचर हूँ। मैं पर्यावरणविद भी हूँ और इसी महानंदा के ताल्लुक से एक दशक से लिख रहा हूँ, सरकार की तवज्जो मबजूल कर रहा हूँ। और यहाँ तक कि मेरे लिखने पर दैनिक जागरण के तवज्जुह से मैंने जो मजमून लिखा था और वो फ्लैश हुआ और यहाँ तक कि हैदराबाद से टीम आई और इसका मुआयना करके गई और वादा किया कि इसका जीर्ण उद्धार यानी इसके सुधार के लिए कोशिश की जाएगी, लेकिन हनूज अब तक कुछ नहीं हुआ। झील सदियों पुरानी है और हम तो कम से कम 40 साल से इस झील को देख रहे हैं। एक ज़माना था, एक ज़माना क्या, आज से 30 साल पहले झील लबालब पानी से भरी हुई रहती थी, लेकिन आजकल जो है सूख जाती है। ये बड़ा अफसोस की बात है। ये नेशनल हेरिटेज है, ये राष्ट्रीय धरोहर है। झील और नदी, सरोवर, पोखर की बड़ी अहमियत है पर्यावरण माहौलियात के लिए। अगर झील और नदी न हो, झील और नदी सूख जाए तो पर्यावरण या माहौलियात पर इसका मुज़िर असर पड़ता है। अभी झील के ताल्लुक से हम ये कहना चाहेंगे कि इस झील से सैकड़ों जीव जंतु जुड़े हुए थे, लेकिन आज यहाँ धूल उड़ती है। चैत बैसाख के महीने में पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आती है। ये इसलिए है कि 1987 में एक बहुत ही तबाहकुन सैलाब आया था, जिसमें कि यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं ये हिस्सा कट गया था और इसके कटाव से झील का पानी बह करके डोक नदी चला जाता है और ये साल भर मतवातिर बहते रहता है, तो पानी कहाँ से जमा होगा। अब इसका बुरा असर ये पड़ा है कि सैकड़ों किस्म की जो है चिड़ियों की जो प्रजाति है वो विलुप्त हो रही है या हो गई है या विलुप्ति के कगार पर है, महफूज हो गई है। न बगुला नजर आ रहा है, न किंगफिशर नजर आ रहा है, न सुरखाब नजर आ रहा है, न मुर्गा भी नजर आ रही है और न ही बगुला नजर आ रहा है, न गुरूर नजर आ रहा है। ये एक जमाना था जब ये झील लबालब पानी से भरी होती थी तो यहाँ चिड़ियों का मेला लगा रहता था। देसी ही नहीं विदेशी चिड़िया भी यहाँ आती थी। साबरिया से भी चिड़िया आती थी, तिब्बत से चिड़िया आती थी, चाइना से चिड़िया आती थी। एक बहुत ही खुशनुमा मंजर होता था। लोग यहाँ तफरी के लिए आते थे, एक सयाहती मकाम बन चुका था। लेकिन सरकार की बेतवज्जी की वजह से ये झील आज वीरानी में बदल गई है। सन्नाटा पसरा हुआ है। बारिश के दिनों में थोड़े दिन के लिए पानी जमा होता है और पानी जो है बह कर के निकल जाता है। इस झील के सूख जाने से इसके बहुत मुज़िर असरात पड़े हैं पर्यावरण पर। इस पुल की कतई जरूरत नहीं थी। पानी अगर महानंदा ओवरफ्लो होता तो पानी इधर से पश्चिम से जल निकासी होती थी और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ज्यादा है तो इधर से भी पानी निकलने का रास्ता है, पश्चिम से भी निकलने का रास्ता है, लेकिन यहाँ पुल की कतई जरूरत नहीं थी। ये इंजीनियर की बेवकूफ़ी है। इस पुल की वजह से ये झील बर्बाद हो गई है। ये सदियों पुरानी झील बर्बाद हो गई है और इसके फर्क यही नहीं, बोटेनिकल ही नहीं, इसका असर ये है कि चिड़िया तो लुप्त हुई ही, इसमें जो जलीय प्राणी जिसको कहते हैं वाटर लाइफ, जैसे कछुआ, वो पनकौवा और उदबिलाई और कुचिया और वगैरह वगैरह, चिड़िया के लिए यहाँ भरपूर खुराक थी चिड़िया के लिए। इसलिए चिड़ियों का यहाँ मेला लगता था। विदेश से भी चिड़िया आती थी इसलिए कि यहाँ प्रचुर मात्रा में आहार था उसके लिए। शामुक था, गुंजर था और ये था वो क्या कहते हैं साहब, हाँ झेंगा था, सीप,
ये सारी चीजें और मछलियां, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी मछलियां यहाँ रहती थी। सरकार से क्या मुतालबा है? सरकार से मुतालबा ये है, पुरजोर मुतालबा है। और इसका और असर देखिए, झील के सूख जाने से आसपास के इलाके में जो जमींदोज पानी है, जिसको अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बहुत तशवीशनाक हद तक नीचे चली गई है। इसका असर ये हुआ है कि जमीन बंजर हो रही है। लीकेज, हाँ, जमीन बंजर हो गई है। जमीन में जो जरूरी ये नमी होनी चाहिए वो नहीं है कि नहीं। गर्मी के दिनों में पौधे मर जाते हैं, सूख जाते हैं, चाहे मकई हो, बांस हो वगैरह। और कई जगह से इस बार शिकायत आई कि जो है भूगर्भ जल जिसको कहते हैं इतना डाउन हो गया है कि नल में पानी नहीं है। खानका में नल में पानी नहीं था इस बार। और वहाँ हरलास मनी, मीरामनी, ये अठियाबाड़ी से ये खबरें आई कि नल में पानी नहीं है। ये झील के सूख जाने के सबब से है। ये जब झील लबालब भरी हुई थी तो इस तरह की शिकायत नहीं थी। और इसका असर पर्यावरण, और एक हवाला देना चाहता हूँ, आप तमाम पढ़े लिखे लोग हैं। मैं जनाब बिल क्लिंटन, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का एक बयान का हवाला देना चाहता हूँ। इतना बड़ा मोस्ट पावरफुल मुल्क का प्रेसिडेंट का जरा बारीक नजर देखिए, कितनी पैनी नजर है, कितनी जो है बारीक नजर है, कितने बारीकी से चीज को देखते हैं। जब पर्यावरण दिवस पर माहौलियात, यौम माहौलियात पर बोलने के लिए उनको बुलाया गया तो उन्होंने इंजील मुकद्दस से तूफान नूह का हवाला दिया। तूफान नूह का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगर इंसान के अलावा और जानवर की जरूरत नहीं होती तो अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म ये नहीं देता कि नूह अपने साथ जो है, अपने फॉलोवर के साथ तमाम जानवर का एक एक जोड़ा कश्ती पर रख लो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, लाजिम और मलजूम है। और आज देखिए, आज जानवर यहाँ नजर नहीं आ रहा है। गीदड़ नहीं है, लोमड़ी नहीं है, खरगोश नहीं है, खटास नहीं है, और बहुत तरह के जानवर है जो लुप्त हो चुका है। सरकार से क्या मुतालबा हुआ? लुप्त हो चुका है। इसका पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ा है। वो दिन दूर नहीं जब यहाँ वाटर क्राइसिस शुरू हो जाएगा, पानी का बहरान शुरू हो जाएगा। सरकार अगर वक्त पर ध्यान नहीं दिया, झील का जीर्णोद्धार नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ लोग पानी के लिए आपस में लड़ेंगे। अच्छा, ये एक ऐसा विषय है, बदकिस्मती से ऐसे लोग चुन करके जाते हैं जो सिर्फ जो है MA BA की डिग्री लेकर के पहुंच जाते हैं। बाप के नाम पर हमारा बाप MLA था, हमारा दादा MP था, ये कह करके पाले वोट ले लेते हैं और चले जाते हैं, जिसको पर्यावरण का पौ भी नहीं मालूम है, माहौलियात का मीम मालूम नहीं है, इन्वायरमेंट का ई मालूम नहीं है। वो क्या बोलेंगे, क्या समस्या क्या है, मसाइल क्या है, दिक्कतें क्या हैं, बीमारियां क्या हैं, वो तो उसका पढ़ा ही नहीं है कि नहीं। तो वो क्या बोलेगा पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट में बस एक दूसरे का कीड़ा निकालते हैं, एक दूसरे की शिकवा शिकायत करते हैं, एक दूसरे का जो है घात प्रतिघात होता है। यही मुबाहिसा में पार्लियामेंट का वक्त जाया होता है। मौजूदा MLA उसको तो कुछ नहीं आता है कि नहीं। इन बातों पर ध्यान होना चाहिए, है कि नहीं। इस झील के इससे नुकसान से कोई तलाफी नहीं है इसकी। ये बेहद जरूरी है कि इस झील को जो है इसका गहरीकरण हो, यहाँ जो है यहाँ तटबंधन हो, इसको जो है पुल को ढा दिया जाए, या आगे जो है ये चेक डैम दिया जाए, पानी को रोकने की व्यवस्था किया जाए, वरना ये झील सूख जाएगी। और जब झील सूख जाएगी तो झील सूख ही गई है, और जिसका असर ये पड़ा है कि सैकड़ों जो है प्रजाति चिड़ियों की वो लुप्त हो चुकी है। अब बताइए कि अब क्या होगा? संकट आएगा कि नहीं, आसमानी बला आएगी कि नहीं, आफत आएगी कि नहीं, ये लोग क्या जाने। ये लोग तो सिर्फ पीसी चाहिए, तिजोरी भरना आता है,
लेकिन क्या जरूरी है? अब बिल क्लिंटन को ले लीजिए, इतना बड़ा आदमी, लेकिन उन्होंने ये जरूरत समझी कि हर चीज की जरूरत है, लोमड़ी की भी जरूरत है, गिदड़ की भी जरूरत है, बाघ की भी जरूरत है, और क्या कहते हैं, ये गिदड़ की भी जरूरत है, खरगोश की भी जरूरत है, सारी चीजों की जरूरत है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक तआला ने अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि नूह, अपने लोगों के साथ जानवर का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो। इस बात को ध्यान देना चाहिए। सरकार से मुतालबा है कि जितना जल्द हो सके, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है ये, डीएम आता है और देख करके चला जाता है, ये कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है क्या? इसको उधर से थोड़ा गहरीकरण करना है कि नहीं? यहाँ चेक डैम देना है या रोड बना देना है, पानी को रोकने की व्यवस्था करनी है ताकि झील साल भर पानी से लबालब भरा रहे। और जितनी भी, मैं तो इतना गिना नहीं सकता हूँ, इतनी जिंदगियां इस झील से जुड़ी हुई है कि नहीं? जिसका स्वर नहीं है इलाके वो, के लिए रोजगार भी पैदा हो सकता है। और यकीनन यहाँ की मछलियां बहुत प्रोटीन मछली है, बहुत लजीज, प्रोटीन से प्रचुर मछली। इसकी मछली की कोई जवाब नहीं है। ये यहाँ अगर 2 साल 4 साल रह जाएगा तो हज़रत साहब वो मछली जितनी थी उतनी मछली आ जाएगी। और सरकार से मुतालबा ये है कि जितना जल्द हो सके इस पर तवज्जो दे। जनाब नीतीश कुमार, ये तो सुशासन बाबू कहलाता है, लेकिन ये होश में है नहीं, है कि नहीं? तालाब खोदने की स्कीम आई, तालाब खोदने के पीछे मकसद ये था। मैंने प्राइम मिनिस्टर का जो है टेलीवाइज प्रोग्राम देखा, उसमें उन्होंने कहा कि जगह जगह तालाब खोदा जाए, इतना गहरा तालाब हो कि साल भर पानी रहे उसमें, ताकि जल संचय हो सके और बारिश का पानी जमा हो सके, और उसके किनारे घास लगाइए ताकि एवोपोरेशन कम हो, पानी का आबे बुखारात कम बने और जल वो तालाब सूख ना पाए। लेकिन ये नीतीश कुमार, जिसको जरा सा भी होश नहीं है, ये तो पैसा दे दिया पंचायत को, और पंचायत वाला जो है कि नहीं, 10 फीट इधर 20 फीट वाला तालाब ऊंचे जमीन पर खोद दिया। ना उस वक्त पानी था, ना अब पानी है। बताइए, इसका मकसद पूरा हुआ क्या? मकसद यह है कि साल भर पानी उसमें जमा रहे, है कि नहीं? इससे होता है कि जमीन की नमी बनी रहती है, जमीन की जो ह्यूमिडिटी है उसकी बनी रहती है, और इसके लिए बेहद जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर मुबारकबाद के लायक है। इस पुल की वजह से हजारों एकड़ जमीन नहर में समा गई है, और इतना ही नहीं, साल भर पानी जमीन से रिश्ता रहता है और जमीन खुश्क हो गई है, फसल नहीं होती है, बारिश का इंतजार करना पड़ता है। अगर बारिश नहीं हो तो फसल कतई नहीं होगी, क्योंकि जमीन में नमी नहीं है। सदाए हक न्यूज, हक़ सदाकत की बेबाक आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।